ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते 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 गुरुवापान्तिनो नित्यं ध्यानदर्शननायक चारिताणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका मोक्षमार्गोपदेशका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव व्यास जी महाविराज की, परम पूज्य आचार्य समुद्र भद्र स्वामी की, हिमाणी माता की, उपाध्याय शोक सागर की महाराज की जय। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर ग्राम अनेकांत धाम लघु संबेशिकर क्षेत्र पारसनाथ जिनालय के अंदर बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। ऐसी उस जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं रत्न कंड श्रावकाचार ग्रंथ के माध्यम से। कल हमने 132वां श्लोक जिसमें अक्षय सुख के बारे में हमने जाना था। बोले सच्चा सुख क्या है, तो बोले स्वस्वरूप में लीन रहने से सिद्ध भगवान को स्वास्थ्य गुण से संपन्न होते हैं। जो सुख स्वरूप मोक्ष में निवास करते हैं, समस्त कर्म मुक्त आत्माओं में अनंत गुण प्रादुर्भाव होते हैं, परंतु उनमें से अष्ट कर्मों के अभाव में प्रकट होने वाले अष्ट गुणों की प्रमुखता होती है। जो कर्मों से रहित हो गए ऐसे सिद्ध भगवान, उनके अंदर अनंत गुण का प्रादुर्भाव है, परंतु उनमें विशेष रूप से जो 8 कर्मों का अभाव हुआ है तो उनसे 8 गुण प्रकट हुए हैं। तो मुक्त जीवों के अष्ट कर्मों के अभाव में प्रकट होने वाले अष्ट गुण कौन से हैं, किस प्रकार से हैं, तो यह होता है ज्ञानावर्ण कर्म के अभाव में जो 5 ज्ञान कर्म है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्र अंतराय, नहीं इसमें जो मति शुद्ध अवधि मना पर्याय और केवल ज्ञान, मूल प्रकृति हमारी ज्ञान दर्शन ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी आयु नाम गोत्र अंतराय, ये 8 हैं और उन 8 की जो है अलग अलग करते हैं तो उसके अलग अलग 148 कुल भेद हो जाते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से यहाँ बता रहे हैं अलग ज्ञानों के अलग नाम नहीं बता के केवल ज्ञानावर्ण कर्म का अभाव होगा तो केवल ज्ञान होगा, अनंत ज्ञान प्रकट होता है। और दर्शनावर्ण कर्म के अभाव होने से दर्शन, केवल दर्शन जिसे अनंत दर्शन भी कहते हैं वह प्रकट होता है। किसके? दर्शनावर्ण कर्म के अभाव में। तीसरा वेदनी कर्म है
अवेदनी कर्म के अभाव में अव्याबाद गुण प्रकट होता है। सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान होते हैं और एक सिद्ध आत्मा के अंदर भी अनंत सिद्ध आत्मा है, लेकिन वह किसी को विघ्न बाधा नहीं करती। मान लीजिए यहाँ पर जो है 25 लोग की बैठने की व्यवस्था है और मान लीजिए 50 लोग आ जाए तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति एक नहीं समाए, एक दूसरे धक्का देंगे कि कुछ किसी को बाहर जाना पड़ेगा, एक दूसरे को बाधा हो सकती। ठीक है ना? चलो उनका 25 है, 25 और समा जाए, 50 की 100 आ गए तो फिर जो समाना मुश्किल है। फिर तो जो है जो आ गए बैठ गए सो बैठ गया, और जो आएगा तो देख दाग के फिर बाहर चला है, क्योंकि जगह ही नहीं बचेगी, पूरा ठस भर जाएगा। लेकिन वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहां अव्याबाद गुण है तो वह किसी को बाधा नहीं पहुंचे। बोले जहां एक बैठा वहां बैठ और भी बैठ जाए, एक नहीं अनंत बैठ जाए, लेकिन फिर भी कोई बाधा नहीं होती है। तो ये वहां बात क्यों? क्योंकि वह अव्याबादत गुण से संपन्न है। मोहिनी कर्म के अभाव में अनंत सुख। व्यक्ति दुखी कब होता है? जब जो है घर से, कुटुंब से, परिवार से, धन दौलत वैभव से जो है क्या होता है, व्यक्ति को मोह रहता है। और जब मोह रहता है, जिससे मोह रहता है और वो छोड़ के चला जाता है वह, या उसका अभाव हो जाता है, तो हमें क्या होता है? दुख होता है। तो इसलिए जो मोहिनी कर्म जो है, जो हमारे लिए क्या है, अधिक दुखदाई है। मोहिनी कर्म के रहने पर ही अन्य कर्म जो है प्रभावशाली होते हैं, और मोहिनी कर्म के अभाव होने पर सारे कर्म प्रभावहीन हो जाते हैं। जैसे कहते हैं एक राजा होता है तो जो राजा के होने से जो मंत्री संतरी और जो प्रजाजन वह सारी बलशाली हो जाती है, और राजा गया तो प्रजा भी जो है क्या होती है, ढीली पड़ जाती है। वह स्वतः ही वह हार को स्वीकार कर लेती है, अस्त्र शस्त्र चुप रख देती है। तो इसलिए मोहिनी कर्म के अभाव में हमें क्या होता है, जब मोहिनी कर्म का अभाव हो गया तो अनंत सुख की प्राप्ति होगी। इसे हम छायक सम्यक्त भी कह सकते हैं। छायक सम्यक प्रकट होता है। आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत गुण। क्या? आयु कर्म की जो है अभाव होता है तो उसमें उससे अवगाहनत जो है गुण प्रकट हो जाता है, एक में अनेक अवगाहन हो जाता है, तो ऐसे अवगनत गुण प्रकट होता है। नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। क्या होता है? नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व गुण, और गोत्र कर्म के अभाव में अग्रु लघु गुण प्रकट होता है, और अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर शक्ति जो है वह प्रकट होती है। इस प्रकार से वह 8 कर्मों का क्रम क्रम से अभाव होता है, तो 8 गुणों का क्रम क्रम से क्या होता है? प्रकट हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया। आगे जो शाश्वत जो सिद्ध हैं, हम सभी क्या है? अशाश्वत हैं, क्योंकि हम संसार में, लेकिन जो सिद्ध हैं वो शाश्वत हैं, क्योंकि वह सिद्धत्व को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे उन सिद्धों के वाले बता रहे हैं। काले कल्प सते पीछे, 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 गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या, गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या। गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या, गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या, उत्पातोऽपि स्यात्, उत्पातोऽपि स्यात्, उत्पातोऽपि स्यात्, उत्पातोऽपि
त्रिलोक संभ्रांति करण पटु त्रिलोक संभ्रांति करण पटु। पढ़िए एक साथ। कल्प यहाँ पर बता रहे हैं काले कल्प सते पीछे सैकड़ों कल्प काल के व्यतीत हो जाने पर भी और यदि त्रिलोक संभ्रांति कर्ण पटु यदि तीनों लोकों में क्षोभ उत्पन्न में समर्थ क्या तीनों लोकों में क्षोभ उत्पन्न करने में समर्थ उत्पातोपि स्यात् प्रलय भी होवे तो भी गते शिवानाम विक्रिया न लक्ष्या सिद्धों में विकार नहीं आता। मतलब दुनिया उटल पुटल कुछ भी हो जाए, दुनिया में कुछ भी उटल पुटल हो जाए, लेकिन सिद्धों का कभी कुछ भी होने वाला नहीं है। शब्दार्थ काले मन समय, कल्प मन कल्प काल, सते मन सैकड़ों, अपि मन भी, चा और, गते मन व्यतीत हो जाने पर, शिवानाम सिद्धों में, ना नहीं, विक्रिया विकार, लक्ष्या दिखाई, उत्पातः प्रलय, अपि मन भी, स्यात् होवे, त्रिलोक मन तीन लोक, संभ्रांति क्षुभित कर्ण मन पटु करने में समर्थ। बोले अनेक अनेक कल्प साल बीत जाने पर भी सिद्धों में किसी प्रकार का जो है विकार उत्पन्न नहीं होता है। विशेषात मोक्ष के संबंध में संसारी जीव कल्पनाएं करते रहते हैं। क्या जो मोक्ष की बात आती है तो बौद्ध हो, सांख्य हो, नैयायिक, वैशेषिक आदि जितने भी मत हैं वह अपनी अपनी कल्पनाएं करते हैं। तो बोले मोक्ष के संबंध में संसारी जीव विभिन्न कल्पनाएं करते रहते हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि स्वर्ग ही मोक्ष है। कहते हैं हिंदू आदि में कहते हैं या वो कहाँ गए भैया, बैकुंठ गए, मतलब बैकुंठ चले गए, मतलब मोक्ष हो गया उनको। और बैकुंठ का मतलब होता है स्वर्ग। क्या होता है बैकुंठ का अर्थ होता है स्वर्ग, लेकिन वो क्या करते हैं उसको, जो बैकुंठ चले गए मतलब मोक्ष चले गए। तो इस प्रकार से तो कुछ लोग ये मानता है कि स्वर्ग ही मोक्ष है। कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष में जाने के उपरांत भी आवश्यकता होने पर जीव पुनः वापस आ जाता है। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है। कहते हैं कि यदि कोई आवश्यकता पड़ती है तो कहते हैं वापस, कहते हैं उन्होंने अवतार लिया है पापियों को नष्ट करने के लिए। क्या कर लिया, अवतार लिया, लौट के आए भगवान। हाँ, आवश्यकता पड़ी तो किसी ने बुला लिया, आ जाओ, तो जो है तुरंत वो आ जाते हैं। तो ध्यान रखिए ऐसा नहीं है। क्या कतिपय लोगों की धारणा है कि बुद्धि आदि गुणों की परिसमाप्ति ही मोक्ष है। क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धि आदि जो सारे जो गुण हैं उनका समाप्त होना विशेष रूप से वही मोक्ष है। कुछ लोग मुक्त जीव की अवस्था दीप निर्माणवत मानते हैं। क्या करते हैं, जब तक दीपक जल रहा है वो है और जो है दीपक बुझा तो निर्माण हो गया बोले।
परंतु सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु के समग्र पदार्थ को ग्रहण करने वाले केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ है कि मोक्ष अवस्था शाश्वत है, अविनाशी है। क्या है? भगवान केवल ज्ञान के जो सर्वदर्शी सभी को देखने वाले हैं, ऐसे तीर्थंकर प्रभु के समस्त समग्र पदार्थों को ग्रहण करने वाले केवल ज्ञान कहता है, केवल ज्ञान ऐसा विशेषता होती है कि उस ज्ञान में सारे पदार्थ क्या होते हैं? एक साथ झलकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, झलकते हैं केवल ज्ञान में। मोक्ष अवस्था कैसी है? बोले शाश्वत है। हम सभी क्या है? अशाश्वत है। वो क्या है? शाश्वत है, अविनाशी, और जिसका कभी विनाश ना हो। सैकड़ों कल्पकाल व्यतीत हो जाने पर भी उन सिद्ध जीवों में मोक्ष सुख में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। एवं ऐसी वहां पर विशेषता होती है। कितनी समय बीत जाए लेकिन कोई परिवर्तन होने वाला। प्रलय काल का प्रभाव, मतलब दुनिया में पूरा प्रलय आ जाए, जैसे क्या ना वो लोग भविष्यवाणी कर देते हैं। किसी ने कह दी 2012 में पूरी प्रलय आ जाएगा, पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, कुछ भी नहीं। कुछ लोगों ने, कतिपय लोगों ने कह दिया 31 तारीख को ऐसा है, मरण योग है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ की वाणी नहीं थी, जनवाणी थी। जिनवाणी नहीं थी वो जनवाणी। और जनवाणी गलत हो सकती लेकिन जिनवाणी गलत नहीं हो सकती। तो हमें किस पर विश्वास करना है? बोले जनवाणी पर नहीं, जिनवाणी पर। तो प्रलय काल का प्रभाव ही मध्य लोक में कुछ अंश को तो प्रभावित कर सकता है, परंतु ऊर्ध्व लोक में लोकाग भाग पर अवस्थित सिद्ध शिला पर प्रलय काल का कोई प्रभाव, किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक में प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन जहां सिद्धालय वहां पर कोई प्रभाव, न सिद्धालय प्रभाव था, न सिद्धों को प्रभाव पड़ता, कुछ भी। एक बार मोक्ष सुख प्राप्त कर लेने के अनंतर कोई भी जीव संसार में लौटकर नहीं आता। एक बार चले गए तो लौट करके नहीं, वहां ही अनंत गुणों से युक्त अपने ज्ञाता दृष्टा परमानंद स्वरूप में क्या रहते हैं? शाश्वत विद्यमान रहते हैं। कैसे है? वहां पर जो है अनंत गुणों से युक्त हैं और ज्ञाता दृष्टा रूप। कैसे है? ज्ञाता दृष्टा जो परमानंद, परम आनंद है, ऐसे उस आनंद स्वरूप शाश्वत जो विद्यमान रहता है उसमें ही लीन रहते। कल्प काल किसे कहते हैं पप्पू जी? कल्प काल किसे कहते हैं? तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर के काल को एक कल्प काल कहते हैं। क्या कहते हैं? 20 कोड़ा कोड़ी सागर के काल को एक कल्प काल कहते हैं। और ऐसे असंख्यात कल्प काल बीत जाने पर एक हुंडाप सर्पणी काल होता है। क्या होता है? असंख्यात कल्प काल बीतने पर एक हुंडाप सर्पणी काल आता है, जो भी वर्तमान में चल रहा है हुंडाप सर्पणी काल। इसमें अनेक प्रकार के जो है दोष होते हैं। तीर्थंकर का तीर्थी काल में जन्म होना दोष है, तृतीय काल में जन्म होना दोष है। 63 चलाका पुरुष में भी 59 ही रह गए। चक्रवर्ती हार गए, तीर्थंकर की पुत्रियां हो गई। एक साथ जो है 3-3 पद के धारी हो गए। ऐसे अनेक जो है वो सभी जीव अयोध्या से जन्म होता है, सभी तीर्थंकरों का। लेकिन वर्तमान में केवल 4 या 5 तीर्थंकरों का अयोध्या में, बाकी सब अन्य स्थान। सभी तीर्थंकरों का मोक्ष संवेद शिखर से होता है। केवल 20 ही तीर्थंकर गए, 4 अलग अलग गए। ये सब क्या है? ये हुंडाप सर्पणी काल का
प्रभाव है। तो इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं, 20 कोड़ा कोड़ी सागर के काल को एक कल्प काल कहते हैं। और ऐसे असंख्यात कल्प काल बीत जाने पर एक हुंडा अपसर्पणी काल उत्पात, लोक विनाशक प्रलय काल को उत्पात कहते हैं। विकार, विकृति एवं परिवर्तन होने को विकार कहते हैं, अथवा स्वस्वरूप में विकृति उत्पन्न होने को विकार कहते हैं। मोक्ष अवस्था में परिवर्तन होता है क्या? तो बोले अनंत अनंत काल व्यतीत हो जाने के अनंतर भी मोक्ष अवस्था में मुक्त जीवों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, कर्मों से रहित, गुणों से सहित, जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। और जहां एक बार विराजमान हो जाते हैं फिर वहां से चला मान होते, हम तो आज यहाँ अभी बैठे हैं, फिर यहाँ चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए, चारों तरफ जो है घूमते रहते हैं। लेकिन वो एक स्थान पर जहाँ विराजमान हो गए वहीं पर रहते हैं और अनंत अनंत काल तक कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे मुक्त जीवों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, वह अपने अनंत गुणों में परमानंद के साथ शाश्वत विराजमान रहते हैं। क्या आवश्यकता होने पर भी सिद्ध भगवान संसार में नहीं आते? तो बोले संसार में दुखों से मुक्त होकर, क्या संसार में दुखों से मुक्त होकर सिद्ध पद प्राप्त करने वाले जीव पुनः संसार में नहीं आते। जो एक बार दुखों से मुक्त हो गए हैं, एक बार जो संसार छूट गए हैं, वो पुनः संसार में नहीं आते। उनके अनंत ज्ञान रूपी दर्पण में, क्या जैसे हम दर्पण के सामने जाते हैं तो सब दर्पण में हमारा चेहरा आदि झलक जाता है, जैसा होगा वैसा वो झलक जाए। तो उसी प्रकार उनके अनंत ज्ञान रूपी दर्पण में क्या है, अलोक सहित लोक और अलोक, जिसमें 6 द्रव्य पाई जाती हैं वो लोक है, जीव, अजीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य। तो 6 द्रव्य जिसमें पाई जाए वो क्या है, लोक है। और 6 द्रव्य के जो बाहर है, वो जहां पर कुछ भी नहीं पाया जाता है, वो अलोक है। वो क्या है, अलोक। तो ऐसे क्या अनंत ज्ञान रूपी दर्पण में अलोक सहित लोक बढ़ती समस्त पदार्थ वही प्रतिबिंबित होते रहते हैं। क्या होते हैं, जो उनका अनंत ज्ञान है, केवल ज्ञान है, उसमें दर्पण के समान अलोक से अलोक भी झलकता है और लोक भी, समस्त जो पदार्थ हैं वो सब वहां पर क्या होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसा जो है वह सिद्ध अवस्था होती है। ऐसी उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम जो है प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और सम्यक तप आदि को धारण करके, कर्मों को क्षय करके हम उस मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसा सुख जिसे पाने के लिए चारों गति के जीव तरसते हैं, ऐसे उस सुख को वह जीव प्राप्त कर लेता है। और जब एक बार प्राप्त कर लेता है तो फिर वह अनंत अनंत जो है काल तक वह उसी गुणों से वह युक्त रहते हैं और उसी में ही वह व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। ऐसे वह सिद्ध भगवान का जो है स्वरूप होता है। ऐसे उस स्वरूप को पाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और ज्ञानी जन उसका एक बार नहीं अनेक बार प्रयास करते हैं, करते रहते हैं, जब तक वह लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वह करते रहते हैं। हमें भी वह प्रयास करना है और प्रयास करके अपनी जो है उस विशेष
उपलब्धि को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बनाना है। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की। ज्ञान के ज्ञान से सूर्य लोकालोक। हे जीवाई भाती